क्या हो गया जवान? अब क्या होगा? क्या बताऊं? ये बात जाके अपने बाप से पूछो। यही कहा था ना कि मैं अपने माँ बाप को भेजूं तो तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। यही था ना? कहा तो था। कितनी मुश्किल से राजी किया था यार उन्हें। क्या मिला उन्हें? बेइज्जत करके निकाल दिया। खाली हाथ गए वो यहाँ से। तो तुम्हारे अब्बा को किसने कहा था कि मेरे अब्बा से ये कहें कि तुम नौकरी नहीं करते हो और 3-4 साल तक हमारी शादी नहीं हो सकती? मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने अब्बा से कहना कि इस तरह के फजूल सवाल मेरे अब्बा से मत पूछें। मेरे अब्बा झूठ नहीं बोलते। जो दिल में वो मुंह पे, बिल्कुल मेरी तरह। इतना शौक था ना तुम्हारे अब्बा को सच बोलने का, तो फिर भुगतो। यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? अपने बाप को काबू में मत करना, मुझसे आंखें मोड़ लेना। आंखें नहीं मोड़ रही हूं मैं तुझसे, गुस्सा आ रहा है मुझे। इतना सा झूठ नहीं बोल सकते थे तुम्हारे अब्बा के कि तुम्हारी नौकरी है और हम शादी कर लेंगे। एक बार मंगनी तो हो जाती। मेरी बात सुनने की कोशिश करो। समझाया था मैंने उन्हें। जवाब, एक दफा इनकार हो गया ना, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, तेरे माँ बाप माने या ना माने, शादी तो मैं तुझसे करूंगा। ले जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, मुझे इस घर से ले जाओगे? मेरे अम्मा अब्बा तो तुम्हारा नाम तक सुनना गवारा नहीं करते। नाम सुनना गवारा करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। भगा कर ले जाऊंगा मैं तुझे। क्या? भगा कर ले जाओगे मुझे? जवान, क्या हो गया? घर से यूं भागना, भाग के शादी करना, ये सब इतना आसान होता है क्या? सब कुछ आसान होता चला जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मुझे जवाब दो, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? ये फैसले की घड़ी है। बोलो, जवाब दो। अगर मुझसे मोहब्बत है तो चलोगी मेरे साथ, शादी करोगी मुझसे, या फिर कह दो तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है? मोहब्बत तो मुझे तुम्हीं से है, लेकिन इस तरह घर वालों को बगैर बताए शादी करना। नैना, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जानती है कल क्या होगा? तुम्हारा बाप किसी अहरे गहरे के हाथ में तुम्हारा हाथ दे देगा और फिर सारी जिंदगी तुम रोती रहोगी, तड़पती रहोगी, पछताती रहोगी इस बात पर कि तुमने उसको खो दिया, जो तुम्हारी खातिर सब कुछ खोने को तैयार था, अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था। फिर मैं नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना तुम ना मैं, और ना हमारी मोहब्बत। ठीक है, हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। मैं तैयार हूं। मुझे यकीन था कि हमारी मोहब्बत की जीत होगी। अभी ये जवाद यहाँ पे क्या कर रहा था इस वक्त? इस वक्त ना आता तो और किस वक्त आता?
तुम ही बताओ, अम्मा बाबा तो इनकार कर चुके हुए हैं और कौन सा रास्ता रह जाता है उसके पास। आप ही कोई अंदाजा है आपको, अगर अम्मा अब्बा या भाई को पता चल जाता तो क्या होता हमारे घर में? खून खराबा हो सकता था, तूफान खड़ा हो सकता था। तो तू ही बता के मैं क्या करूं? हाँ, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। हम अब्बा को तो जैसे जिद्दी हो गई है, कर देंगे तो किसी भंगी से मेरी शादी कर देंगे, नहीं करेंगे तो एक जवान से ही नहीं करेंगे। अभी क्या हो गया आपको? अब्बा आपका रिश्ता जवाब से इसलिए नहीं करवाते कि वो जाहिल है, कुछ कमाता नहीं है। एक ऐसे इंसान से आपकी शादी कैसे करवाते? कल को आपको ही मसले होंगे। आप ही मसला होगा ना तो मुझे होगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरी जितनी भी सहेलियां थी ना, सबकी शादी हो गई है, सब दो दो बच्चों की माँ बन चुकी हैं। ऐसा नहीं है आप ही। ऐसी ही बात है। अम्मा को अगर फिक्र है ना तो सिर्फ इस बात की कि उनके किसी ड्रामे की किस्ता निकल जाए। और अब्बा, अब्बा को तो जितनी फिक्र है वो तो तुझे पता ही है। कुछ भी हो आप ही, ये गलत है। क्या गलत है और क्या ठीक, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखा कर, सोने दे मुझे। और सुन, खबरदार जो घर में किसी को भी जवाद के और मेरे बारे में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब नाश्ता ले भी आओ। और कहाँ रह गई हो? नाश्ता ले आओ। आ रही हूँ। क्यों देर हो सुबह रही। सुबह शोर मचा रहा है? छुरी तले दम नहीं लेता। तौबा है, भी पराठे पकने में टाइम लगता है। ले पकड़। रुमाल कहाँ है? रुमाल धोने को रखे हैं, कुछ नहीं होता, खा ले। तो नाश्ता ऐसे देते? इंसान हूं मैं। चाय ले आए ईमान। हाँ, वो चाय भी अब ऐसे लाके देगी? अच्छा सुन, मुझे बात करनी थी तुझसे। वो ना साथ वाली नसरीन नहीं है, वो इतने अच्छे लॉन के सूट लेकर आई है, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने भी लेकर आने हैं। कारोबार पहले ही खत्म हो गया है, सब कुछ बंद हो गया। तुम्हें पैसों की पड़ी है, लॉन की पड़ी? बस मैं पैसे मांगू तो कारोबार ही बंद हो जाता है, बस ये तो है। खुदा के लिए अपनी जुबान बंद रख, बस। अच्छा अम्मा, चलता हूँ मैं। अरे माँ सदके, उठिया मेरा शेर। सुबह उठी गया तो बाप को सलाम ही कर दे। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तू सुबह सुबह पलंग से कैसे उठ गया? आजकल मोहल्ले में डब्बू का टूर्नामेंट चल रहा है। कल क्वार्टर फाइनल जीता था मैंने, आज सेमीफाइनल है मेरा। अपनी जिंदगी के सेमीफाइनल के बारे में सोच, किसी काम धंधे लग जा। अगर इसी तरह डब्बू खेलता रहेगा ना तो सारी जिंदगी गलियों में डब्बू बन के गुजर जाएगी तेरी। घूर क्या रहा है? हाँ, मैं तेरे डब्बू का पार्टनर नहीं हूं, बाप हूं तेरा बाप। अगर जिगर, आंखें नीचे कर। बहुत ही ठीक है। चल खाना तो खाना। अरे नहीं दिखाने को, मत्था घूम गया मेरा। बदतमीज औलाद। आज छुट्टी है ना तेरी?
जी अम्मा। चलिए बर्तन उठा और धो दे, और कपड़े पड़े हैं वो भी कुछ धो देना। नैना को उठा लेना, वो तेरी मदद कर देगी। फिजूल बकवास में मेरा आज का ड्रामा निकल गया। शकीला की कहानी की पहली किस्त आनी थी आज, रिपीट में देखनी पड़ेगी। पता नहीं अब आँख भी खुलती कि नहीं खुलती। अलार्म लगा के सोना पड़ेगा, तुम लोगों की मुसीबतें नहीं खत्म होती। मोगी को गाना खिला रहे थे आप। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अम्मा को पता चलेगा तो? खबरदार, खबरदार, अगर सुल्ताना को तुमने बताने की कोशिश की, उसे एक लफ्ज भी न बताना, समझ रही हो तुम? जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। लल्ला अल्लाह रहम करे। बड़ी मनहूस गई की। अरे हट ना, मना किया है, देख नहीं रही मैं, ड्रामा देख रही हूँ। सारा सीन निकल गया। जा उठा ले जा यहाँ से। वॉचमैन बता रहा था कि वो कोई आदि चोर था, कोई नाउम्र लड़का था जिसका भी फ्लैट खुला देखता अंदर घुस जाता और भाग जाता और कुछ न कुछ चुरा कर भाग जाता। अल्लाह तलाक ना हो जाए कहीं। को लखनऊ से चोर बना दिया था। नहीं देगा। ये प्यार करता है इससे। हाँ हाँ कहा तो है, कहाँ है मुंह अपनी बात पे। तो बस फिर ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि आज मैंने कोर्ट मैरिज के हवाले से क्या क्या पता किया। दिखाना। हेलो हेलो हेलो। रख दे अमन, मैं खा लूंगी। जाओ अब, आप ही मुझे आपसे बात करनी है। मैं रुकैया से बात कर लूं, फिर सुनती हूँ तेरी बात। चल जा आप। वो अरे मेरे सर पे क्या खड़ी हुई है? जा जाके देख, घर का इतना काम पड़ा हुआ है। आ रही हूं मैं तेरे पास। हेमन आई थी? हाँ हेमन थी, चली गई है। तुम बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने सारी तफसील पता कर ली है कोर्ट मैरिज की। सारा प्लान भी तैयार है कि कब निकलना है, कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। अच्छा। हाँ बस वो कुछ पैसों का इंतजाम करने में लगा हूँ। तेरे पास तो होंगे ना कुछ पैसे?
मेरे पास कहाँ से आए पैसे? हाँ, क्या मतलब? तेरे माँ बाप ने तेरी शादी के लिए थोड़ा बहुत जेवर भी नहीं बनाया क्या? हाँ, थोड़ा बहुत जेवर बनाया तो है अम्मा ने। हाँ, तो फिर बात सुन, मैंने ना वकील से बात की है। भाई क्या हुआ? भाई किसी से झगड़ा हुआ है? ये तो खून निकल रहा है। भाई क्या हुआ? किसके साथ झगड़ा हुआ है आपका? कुछ नहीं हुआ, मुझे पानी ला कर दे मुझे। इतना खून निकल रहा है भाई। अम्मा, अम्मा देखो भाई को क्या हो गया। पानी पी लो भाई। अम्मा, हाय मैं मर गई। हाय अल्लाह, इसे क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? अरे खून निकल रहा है, क्या हुआ? कहाँ से मार खा के आ गया? और कुछ नहीं से मार के खा गया अम्मा। तुझे लगता है मैं किसी से मार खा के आ सकता हूँ? क्यों शोर कर रही है? बदनाम कर रही है मुझे। हुआ क्या तुझे? कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा तो उसकी अंतरियां निकाल कर रहा था ताकि तुझे पता चलता मैं मार नहीं खा गया। अभी उसे बचा दो। हटा मुझसे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर। इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, बैठ जा। हौसला कर। क्या हो गया तुझे? देख गुस्सा ना कर, चुप हो जा, गुस्सा ना कर। चुप चुप मेरा बच्चा, चुप चुप मेरा लाल, चुप। हौसला हौसला, सबर। छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे। पानी पी, पानी पी, पानी पी और पानी पी। देख सुल्ताना, तेरा एक ही लड़का है, उसे समझा, उसे कहो कि गुस्सा ना किया करे। अगर गुस्सा नहीं करेगा तो 4 दिन जिंदा रह लेगा इस शहर में, और अगर गुस्सा करेगा तो गोलियां खाएगा। सर दर्द की नहीं, पिस्तौल की गोली। उसे समझा, उसे कुछ बता, लेकिन तेरे पास वक्त ही नहीं, तो देखती रहे अपनी वो फजूल ड्रामे बस। अरे ये मेरे ड्रामों के पीछे क्यों पड़ गया तू? मेरा क्या कसूर है? अरे तू बाप है, काम धंधा करा कोई, मेरी क्यों शामत लेके आ रहा है? बिल्ले जितना था जब वो पैदा हुआ है, उसे पाला, तेरी 2 बच्चियों को पाला, तुझे खिलाया पिलाया, कपड़ा लित्ता, ईद बकरीद, किस चीज की कमी छोड़ी है मैंने? सब कुछ तो पूरा किया तुम लोगों का, यहां तक कि रोटियों के निवाले तुम्हारे मुंह में दिए। और मैं क्या करता बताओ? अरे तो कौन सा एहसान किया है? खिलाया पिलाया, सब कुछ किया है। फर्ज था तेरा, बीवी हूं, बच्चे है तेरे। खुदा के लिए इन्हें समझा, इनसे कहो कि कोई काम धंधा करे, मेरा हाथ बटा है। लेकिन तुमने क्या समझाना है इन्हें? तेरे न ड्रामे खत्म होंगे न तो इन्हें समझाएगी। अब्बा, हाँ अब्बा मेरे पास कॉलेज का एक ही यूनिफॉर्म है, रोज रोज मैला हो जाता है, धोना पड़ता है। अगर आप मुझे थोड़े से पैसे देते थे तो मैं एक और यूनिफॉर्म ले लेती। नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, सारा दिन दुकान पे बैठा रहा हूं, 100 रुपए की बिक्री नहीं हो, कहां से लाऊं मैं पैसे? मैं इतना मकरूज हो गया हूं, लगता है जो मेरे तन पे कपड़े और पांव में जूती है ये भी कर्जे वाले ले जाएंगे। नहीं है मेरे पास पैसे, जाओ। मुसीबत, अब मुंह बना के बैठ जाएगा अंदर कमरा मिल के। मेरा ड्रामा आना था ना, यहाँ चुड़िया मेरे आंगन की, अब कैसे देखूंगी? रिपीट में ही देखना पड़ेगा सुबह। मुसीबत, कोई बात करो खाने को पड़ता है। मेरे ड्रामों की शामत आई हुई है बस हर वक्त, और कुछ नहीं।
एमन, खाते हुए मेरी दर्द की गोलियां लेती है ना, सारी रात नहीं सो सका, पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा है। भाई वो पैसे? मैंने सुबह तुझे 50 रुपए तो दिए थे अब्बा की जेब से निकाल के। भाई 5 बजे तक कॉलेज होता है, दोपहर को अगर भूख लग जाए तो खाने के लिए। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी तू। इधर भाई की जान को पड़ी है और तुझे अपने खाने की फिक्र है। नहीं भाई, मैं आपके लिए मेडिसिन ले आऊंगी। दुपट्टा सही तरह से ओढ़, शरीफ लड़कियों की तरह, और आगे कर, और आगे कर, सही तरह से कर। और जब भी बाहर निकला करे ना तो देखभाल के निकला कर। सारे मोहल्ले को पता है कि तू राहील की बहन है। तुझे देख के तरह तरह की लोग बातें बनाते होंगे। जी भाई। अच्छा, याद से दवाई लेती आइयो। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा आपको इस तरह देखकर। जो तुम देख रही हो ऐसी कोई बात नहीं मुझे है। आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अरे बेटे सुनो तो सही। एमन बेटा, देखो तुम ऐसा करो, ये तुम पैसे पकड़ो, चना चाट खा के तुम घर रिक्शे में बैठ के चले जाना। मैं अभी आया जल्दी में, ठीक है? ओके। एमन, एमन मेरी बात सुनो। एमन रुक जाओ। देख बेटा, बेटा मेरी बात सुन। अब्बा मुझे आपकी कोई बात मैं कह रहा हूं ना, रुक, मेरी बात सुन। देख बेटा, तूने जो कुछ देखा है मैं तुम्हें ये सब तफसील से बता दूंगा, ठीक है? तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेचारी भूखी थी और भूखी को खिलाना पिलाना सवाब होता है ना। भूखी को खाना खिला रहे थे आप। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अम्मा को पता चलेगा तो? खबरदार, खबरदार, अगर सुल्ताना को तुमने बताने की कोशिश की उसे एक लफ्ज भी न बताना, समझ रही हो तुम? सीधी घर जाओ, जाओ। और याद रखना, सुल्ताना से ये जिक्र ना करना कि तुमने क्या देखा है, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, 1 बजे के बाद ही आना। 1 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है मेरे घर, और 12 बजे तक तो अम्मा के सो भी नहीं खत्म होते। अच्छा बात सुन, याद से नींद की गोलियां दे देना, आगे सोए रहे। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में
हाँ हाँ, देख लिया है मैंने कि सारा जेवर कहाँ रखा हुआ है। कुछ अंदाजा हुआ कि कितना है? जानती है आजकल वैसे भी सोने की कीमत गिरी हुई है, ज्यादा होगा तो काम चलेगा ना। ये तो मुझे नहीं पता कि कितना है, मगर दो बालियां और एक हार जरूर है। बस यही पड़ा? लगता है तेरे माँ बाप को तुझसे प्यार नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बनाया तेरे लिए। जो है वो बता रही हूँ, हर बात में अम्मा अब्बा तक ना पहुंच जाया कर तू। अरे नहीं जानू, मेरा मतलब ये थोड़ा ही था भाई। मेरे कहने का मतलब था कि हो सकता है कि उन्होंने तेरे लिए कुछ और बनाया हो और तुझे पता ना हो। नहीं, मुझे सब पता है कि अम्मा पैसे कहाँ रखती है, सिक्के किस क्लास में है, जेवर किस संदूक में है, और इसके अलावा 5-5 हजार के 2 प्राइस पाउंड भी हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि किस अलमारी के ऊपर पड़े हैं। हाँ तो ठीक है ना, याद से वो भी रख लेना भाई, काम आ जाएंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, मगर ये तो बताओ कि चलना कब है। जानू बताया तो है कि आज रात को आऊंगा, फिर सारी तफसील से बात करेंगे। अब इस फोन का कोई भरोसा थोड़ा ही है भाई, किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। रात को आऊंगा, मीठी मीठी बातें करेंगे और फिर सारी तफसील समझाऊंगा तुझे, ठीक है? ठीक है, 1 बजे के बाद ही आना। 1 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है मेरे घर, और 12 बजे तक तो अम्मा के सो भी नहीं खत्म होते। अच्छा बात सुन, याद से नींद की गोलियां दे देना ताकि सोए रहें। अम्मा, 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 अम्मा। अरे चुप कर जा, बड़े मजे का सीन चल रहा है। शकीला को पता चल गया है कि उसके कंगन फरजाना ने नहीं आबला ने चुराए हैं। अब जो शकीला करेगी ना वो देखने वाला सीन है बस। अम्मा मेरी बात तो सुने। मैं कह रही हूँ चुप कर जा। अम्मा मैं आपसे बात जाती है या लगाऊं एक? बढ़िया ही इल्जाम लगाने वाली है। अरे बताना, कुछ अंदाजा हुआ कि कितना कितना वजन लग रहा है? अरे अंदाजा करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि कितना है। अच्छा ये बता कि उसका वजन इतना है जितना एक रोटी का होता है? पता नहीं ना, कुछ नहीं कह सकती, इससे कुछ कम या इससे कुछ ज्यादा। इसका मतलब है कि ज्यादा तो ना ही हुआ ना। एमन, रुकैया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं हुआ अभी। क्या मतलब है कुछ नहीं हुआ? कुछ बताओ तो सही, इतनी परेशान लग रही हो। आपको पता है आप ही, आपको पता है। हाँ बोलो बोलो, क्या पता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं पता आपको। अरे क्या बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? अभी कह रही थी कि आपको पता है आप ही, और अब कह रही हो कि आपको कुछ नहीं पता। शायद बहकी बहकी बातें कर रही हूँ मैं। आपको, अम्मा को, मुझे, हम सबको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें। अरे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना कि हुआ क्या है। आप ही अब कॉलेज के मसले में आपको क्या बताऊं? क्यों खामखा आपको परेशान करूं? कुछ नहीं हुआ, आप बात करें रुकैया से। अरे अजीब लड़की, अभी कह रही थी कि आपको पता है और अब कह रही है कि आपको पता ही नहीं। तौबा है, वैसे लाइट को भी अभी जाना था। मुसीबत, यूपीएस तक तो है नहीं हमारे घर। तो अब्बा से वो क्या यूपीएस लगवा लेना। है नाम ना लेना उसके सामने यूपीएस का, सारा दिन खर्चों को रोता रहता है। ऐसी सुनाएगा कि याद रखोगे तुम दोनों। तुम्हें सुनाते ना, तुम ही डरा करो उनसे। ये डरावे वरावे मुझे मत दिया कर, मैं नहीं डरता किसी से, अब्बा से भी नहीं डरता मैं। नैना दरवाजा खोल जरा, जा मेरी बच्ची। अम्मा, राहिल को कह दो ना। बेगैरत सुस्त कितनी है तू। चल मेरा बच्चा जा, जाकर तू दरवाजा खोल देना। हाँ
हाय हाय। एमन, चल मेरा बच्चा, तू ही उठ जा, हिल जा वहां से। इन कमबख्तों की तो हड्डियों में पानी पड़ा हुआ है, उठ जा। बुत बनी क्या खड़ी है? हट रास्ते से। हेमंत, तेरे लिए लाया हूं। तुमने कहा था ना, एक यूनिफॉर्म मैला हो जाता है, खराब हो जाता है, बार बार धोना पड़ता है। देख, तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म भी लाया हूं और एक और जोड़ा भी है। ले। अरे बेटा, तुम्हारे लिए लाया हूं, लो ना। अरे बुत बन के क्यों खड़ी है? ले लेना, तेरे लिए लाया है। इसे क्या हुआ? अरे अजीब लड़की है। अब्बा मुझे दे दो ना, मैं रख लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, जब तुम्हें जरूरत होगी ना ला दूंगा। अभी उसे जरूरत है इन कपड़ों की, उसे दे देना। उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। जो भी लाता है ना, राहील के लिए या एमन के लिए लाता है। मैं तो जैसे सौतेली हूँ ना। बात सुन। हाँ? जब मैंने तुझसे पैसे मांगे थे 2 जोड़ों के लिए, तो तेरे पास पैसे नहीं थे, तेरा कारोबार ही बंद हो गया था। अब ये पैसे कहाँ से आए? आते ही शुरू हो गई है। ला दूंगा तुझे पैसे, ला दूंगा। हाँ हाँ, ला के दो। कोई पैसा वैसा नहीं है घर में, सब सौदा खत्म हुआ हुआ है, डब्बे खड़क रहे हैं। अच्छा। एमन, हैरत है वैसे, अब्बा तेरे लिए सूट लेकर आए थे और तू मुंह बना के कमरे में आ गई। मुंह तो मुझे बनाना चाहिए था। मैं तो अब्बा से मांगती रही और अब्बा ने मुझे दिए भी नहीं। आप ही असल में वो एमन एमन, तू एक काम करना, तू अम्मा से वो सूट ले ले। हाँ, अम्मा से कहना कि तुझे चाहिए और तू मुझे दे देना, मैं सिलवा लूंगी। ठीक है, मुझे तो वैसे भी यूनिफॉर्म चाहिए था कॉलेज के लिए। तो बस फिर ठीक है ना, जोड़ा मेरा पक्का। खाना? भूख नहीं है। अरे भूख क्यों नहीं भाई? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू घर पे खाना नहीं खा रहा, चक्कर क्या है? नहीं, मैं तो घर पे खाना खाता हूँ। घर पे खाना नहीं खाता तो कहाँ खाता? तुझे ड्रामों से फुर्सत मिले तो तुझे पता हो कि मैं खाना कहाँ खाता। चलो जी, पड़ जाओ मेरे ड्रामों के पीछे। अरे मुझे ये बता कि तूने मुझे कौन सी लाहौर की सैर कराई है, कहाँ लेकर गया है? इस घर से बाहर तो मैंने कुछ देखा नहीं, इस गली के नुक्कड़ के अलावा मुझे कुछ पता नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, बावर्ची खाने में थक जाती हूँ, 1-2 घड़ी जरा टीवी देख लेती हूँ, कोई ड्रामा देख लेती हूँ, वो भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होता? नहीं, मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था। नहीं, बात से क्या बात कर रहे थे? मतलब तो तेरा यही था ना? मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से तुझे। ये जो लड़कियां तुझे खाना देती है ना, तेरे आगे धर देती हैं, ये भी मेरी वजह से। चाहे मैं पलंग पे पड़ी रहूं, खाना मेरी वजह से मिलता है। सारा दिन उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, बाप को खाना दो, बाप की खिदमत करो। चलो आप गुस्सा जाने दो, बस छोड़ो अब इस बात को। तो कभी अच्छी बात भी कर लिया कर मेरे साथ। ये बताओ कि एमन ने तुमसे कोई बात तो नहीं की? क्या? कौन सी बात?
मेरा मतलब है कि आजकल बच्चियों पे जरा कड़ी नजर रखनी चाहिए। जमाना बहुत खराब है। अगर बच्चियों की फरमाइश पूरी ना की जाए तो वो बागी हो जाती, माँ बाप के खिलाफ हो जाती। अरे हाँ, बल्कि यहाँ तक के औलाद अपने माँ बाप पे बहतान लगाती, इल्जाम लगा देती, कुछ भी कर सकती। क्या ऑल फॉल बातें कर रहा है तू? सीधी बात कर, बात क्या है? मतलब ये था कि एमन ने जोड़ों का कहा था, तो मैंने सोचा कहीं नाराज ना हो तुमसे कोई। हाँ, जोड़े तू लाया तो था पर उसने लिए नहीं। ये मुझे समझ में नहीं आई कि क्या बात है। पता नहीं क्यों नहीं लिए। हाय मैं मर गई। आज तो शकीला की सास ने उसको दूध में जहर मिला के देना था। हाय अल्लाह, कहीं वो पी ना ले। जाके देख तो लूं। तू खा ले, थोड़ा सा खा ले, 2 बुरकियां खा ले बस। अब मैं भी आई। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। घर में इतनी परेशानी है, माँ इतना रो रही हैं। जैनब, समझने की कोशिश करो। अगर आज नहीं निकले ना तो समझ लो कि फिर सारी जिंदगी रह जाएगी। अरे मर्द वो नहीं होता जो चुप के निकाह करे। मर्द वो होता है जो चौराहे पे खड़े होकर एक औरत का बाजू पकड़े और दूसरी को तलाक दे। आज देखती हूँ तेरी मर्दानगी में तू किसको तलाक देता है। तो ठीक, तो फिर सुन, मैं तुझे तलाक देता हूं। आप भी जिसकी आँखों